बिहार की राजनीति में ये नजारा देखने को मिला जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे को गले लगाकर हाथ मिलाया। एक दिलचस्प नजारा काफी लंबे समय बाद देखने को मिला और इस पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, ये वीडियो हम भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार के दो युवा नेता और आमने सामने, एक पक्ष से एक विपक्ष। तेजस्वी यादव तो बकायदा नेता प्रतिपक्ष है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से दोनों नेता जब आमने सामने मिले तो क्या होती है बयानबाजी, कुछ नहीं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जब एक जगह स्पॉट पर मिले, आपको बता दें कि मनीष जो जवान शहीद हो गए उनके घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और ये उसी समय की बात है जब तेजस्वी यादव श्रद्धांजलि लेके निकल रहे थे और चिराग पासवान उसी समय पहुंचे थे और ये मुलाकात की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। अब देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले समीकरण बदल रहे हैं, चिराग पासवान बीजेपी के सहयोगी दल है और फिर भी अपनी अलग स्वतंत्र पहचान बनाने की बात चिराग पासवान कर रहे हैं और जिस तरीके से भीम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म करता है। और इसी दौरान चर्चाएं थी कि तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की ये मुलाकात हुई। कुछ तस्वीरें जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह मुलाकात नवादा जिले में हुई, जहां दोनों नेता शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। चिराग पासवान वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे ही थे, जबकि तेजस्वी यादव श्रद्धांजलि देकर लौट रहे थे। इसी दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों नेता लंबे अरसे बाद एक दूसरे से मिले हैं। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे को गले लगाया और हाथ मिलाया। इस दौरान आरजेडीओ और एलजेपीआर के नेता एक दूसरे का हालचाल भी जाने और बातचीत भी किए। तस्वीरें देखिए। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की ये मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, चुनाव से पहले कोई नया सियासी समीकरण बनने का एक संदेश है या फिर एक संयोग वाला मुलाकात है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे, वो तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे थे और इसके साथ साथ चिराग पासवान से जब तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, तब की जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। ये इशारा क्या करती है कि चिराग पासवान, हालांकि ये एक संयोग मुलाकात ही बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुलाकात हुई इससे चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान सीटों को लेकर थोड़ा उनके अलग तेवर है। उनकी पार्टी आए दिन मीटिंग कर रही है और ये कह रही है कि चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा रामविलास है वो अपना अलग स्वतंत्र पहचान बनाएगी और जिस तरीके से भीम सम्मेलन का आयोजन करेगी, ये सभी चीजों को लेकर है कि अपने सहयोगी दल पे टेंशन बनाने का प्रयास जारी है। और इसी दौरान चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो गई और बिल्कुल एक बहुत अच्छी मुलाकात ये नजर आई। चिराग पासवान दोनों ने बकायदा राजद नेता और एलजेपीआर के नेता ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना। अब वीडियो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रही है। जरा वीडियो आप भी देखिए और इसके बाद चिराग पासवान का बड़ा बयान निकल कर आया है, वो बयान चल के सुनिए। तरीके से थोड़ा सा शांत रहिए सर। मनीष जी ने हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उसके आगे पूरा देश नतमस्तक है। हर एक देशवासियों को मनीष जी पर इतना अभिमान, इतना गर्व है
जो भी कोई सेना में जाता है वो देशभक्ति की भावना की परिकाष्ठा को पार करते हुए अपना सर्वोच्च समर्पण करने की सोच के साथ जाता है। ऐसे में हकीकत ये भी है कि वो भी एक परिवार के सदस्य भी हैं। ऐसे में जहाँ देश को इस बात का गर्व होता है, परिवार को इस बात का गर्व होता है, पर जो परिवार अपने सदस्य को खोता है उनके लिए बहुत कुछ मिल जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि जब हमारे जवान शहीद हों तो उन परिवारों का सहारा हम सब मिलकर बनें। उसी सोच के साथ आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारे देश की उन खूबसूरत तस्वीरों में से है जहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ परिवार की भावना का सम्मान करने के लिए हमारे शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने की सोच के साथ बिना किसी राजनीति के, बिना किसी उसके हम सब एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर जहां सेना के शौर्य को हम लोग सराखों पर रखते हैं तो वहीं तमाम शहीदों के इस बलिदान को देश रहती दुनिया तक याद रखेगा और उससे ज़्यादा उनके परिवार वालों को हम सब याद रखें। इस सोच के साथ आज मैं यहाँ आया हूँ, परिवार से मुलाकात की है। केंद्र राज्य सरकार से परिवार की क्या क्या अपेक्षाएं हैं ये मैंने जानने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में धीरे धीरे कैसे उस पूरी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जो अपेक्षा संभवतः केंद्र से राज्य की सरकार से परिवार की है। ये तमाम जानकारी लेकर अपनी तरफ से कम ज़्यादा पार्टी की तरफ से जो मदद हम लोग कर सकते हैं वो भी करने का प्रयास किया। उनकी कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता परिवार में, पर बस परिवार को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में आज उनके साथ। एक सवाल है सर कि ये लोगों ने अस्पताल के शहीद के नाम पे अस्पताल किस ओर मिलने की मांग की है सरकार ने, तो क्या करेगा? मैं बिल्कुल इसको उचित मंच तक रखूँगा। बिहार सरकार के संज्ञान में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को दूंगा। परिवार की ये भावना है और जैसा मैंने कहा कि शहीदों के परिवार की भावना का सम्मान करने का कर्तव्य हम सब का है। ऐसे में कैसे इसको किया जा सके, उस व्यवस्था को कैसे तैयार किया जा सके, ज़रूर उस पर हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, बट इसको बिहार सरकार के समक्ष ज़रूर रखें।